खुशामदीद एलिमेंट्री मास्टर क्लास में लास्ट वीडियो में हमने जो प्लानिंग पेजेस बनाए थे उनको रिस्पॉन्सिव करना सीखा था क्लास नंबर 9 में। तो आज एक और जो है वीडियो में हम जो एलिमेंटर का प्रो वर्जन है उसमें फॉर्म्स बनाना सीखेंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक एलिमेंटर फॉर्म्स का पेज बना लिया है, उसको एडिट विद एलिमेंटर भी कर लिया, इस तरह का पेज आ गया। सो अब जो है मैं यहाँ पे एक कंटेनर ले लेता हूँ और इस पे नाम रख लेता हूँ मैं टाइटल में यहाँ पे लगा के। इसको मैं दे देता हूँ फार्म, बेसिक फार्म। और इसके मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ और टेक्स्ट इसका जो है मैं बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फार्म सर्च करता हूँ सर्च बार में और इसको यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ बिल्कुल इस कंटेनर के नीचे। अब ये वाला बेसिक फॉर्म है, इसमें हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं, एक तो नेम है, ईमेल है और जो मैसेज है। आपने कोई भी मैसेज सेंड करना है तो किसी भी वेबसाइट के लिए ये एक बुनियादी फॉर्म होता है जिसमें ये सारी फील्ड्स होती हैं। अब इसकी कस्टमाइजेशन थोड़ी सी, ये तो आप नेम चेंज कर सकते हैं, मैं इसको बेसिक फॉर्म कर देता हूँ, नाम इसका मैंने चेंज कर दिया। और इसके अलावा अगर यहाँ से मैं इनपुट साइज़ जो है वो थोड़ा मीडियम कर देता हूँ, ज़्यादा विजिबल नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो जो नेम्स आ रही है इसको मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, तो वे बिल्कुल नेम नहीं नज़र आएंगे। और फील्ड के अंदर जो इनपुट फील्ड है, यहाँ पे जो अंदर जो नेम आ रहा है इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। यहाँ पे अगर देखें प्लेस होल्डर, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ इंटर योर नेम। ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से कोई भी अगर चीज़ें यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ है रिक्वायर्ड, अब मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दूँगा तो इसको फ़िल किए बगैर मेरा फॉर्म सेंड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूँ तो मैं इसके बगैर भी मतलब के फॉर्म फिल हो जाएगा, मतलब सबमिट हो जाए, एम्प्टी फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। हम वो नहीं चाहते, मैं कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ कि ये रिक्वायर्ड है ये वाली फ़ील्ड। उसके बाद जो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ जी, ये प्लेस होल्डर इंटर योर ईमेल। ठीक है, और ये भी रिक्वायर्ड है। और इसके बाद जो मैसेज है, मैसेज ये ऑप्शन रखा हुआ है, इसको भी अगर रिक्वायर कर देंगे तो ये भी फिल किए बगैर नहीं होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, 4 हैं, 5 है, जितनी आपने करनी है वो कर सकते हैं। और नीचे बटन है, बटन का मैंने साइज़ जो टेक्स्ट है वो चेंज कर दिया, मैसेज, सेंड मैसेज। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से यहाँ से कोई भी रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ये लगा दिया। अच्छा, अब जो बेसिक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, इसके जो अदर सेटिंग में अगर आप जाएँ कि आफ्टर एक्शन आफ्टर सबमिट उसका क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूँ जी 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो जो ईमेल है वो सबमिट होनी चाहिए, जो मैसेज है वो मेरे वेबसाइट के डैशबोर्ड में नज़र आनी चाहिए और एक जो ईमेल है उस पे चला जाए। इसके अलावा भी मैं कर सकता हूँ कि ईमेल टू भी ऐड कर सकता हूँ। मैंने एक ही मैसेज 2 ईमेल को अगर सेंड करना हो, तो ये मैं सेकंड ईमेल लगाऊँगा, तो यहाँ पे नीचे अगर आप गौर करें तो ईमेल टू का ऑप्शन आ गया है कि आपने कुछ सेकंड ईमेल यहाँ पे ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा क्या ऑप्शन है हमारे पास, रीडायरेक्ट का है। मैं रीडायरेक्ट को ऑन करूँगा तो यहाँ पे रीडायरेक्ट का लग जाता है कि जो फॉर्म सबमिट होने के बाद कहाँ पे आप इसको यूज़र को लेकर जाना चाहती हैं। ठीक है। अच्छा जी, आगे चल के देख लेते हैं जी, वेब हुक है। ये थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ें आगे चल के हम देखेंगे। मेलचिम्प है, अगर मेलचिम्प को मैं ऐड करूँगा तो मेलचिम्प की यहाँ पे डेडिकेटेड सेटिंग आ जाएँगी कि जो भी एंट्रीज़ होगी, वो मेलचिम्प के आपके अकाउंट में सेव होते जाएँगे। सारे जो मैसेजेज़ होंगे या जो ईमेल आपने कैप्चर करनी होगी यूज़र की, तो वो आपकी मेलचिम्प पे भी चली जाएगी। ठीक है? तो मैं फ़िलहाल इसको इसके लिए हमें एपीआई कीज़ रिक्वायर होती है, तो वो आगे चल के जो है हम देखेंगे। फ़िलहाल के लिए हम जस्ट फॉर्म पे फ़ोकस करते हैं। आफ्टर सबमिट जो है मैं इसको मेलचिप को ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे ड्रिप कंटेंट है। ये दूसरे कुछ इन्होंने दिए गए हैं कि आप जो है ना ये जो ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक मेलचिप है, ड्रिप है, एक्टिव कैंपेन है, गेट रिस्पांस, कन्वर्टकिट, मेल राइटर, स्लैक। और ये वाली चीज़ यहाँ तक स्लैक और डिस्कॉर्ड है, ये 2 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। यहाँ पे भी आप जो है उनको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक पॉपअप का दिया गया है, पॉपअप क्या मतलब है कि जैसे ही कोई ये फॉर्म सबमिट करे तो पॉपअप के भी आप मैसेज शो करवाना चाहते हैं। आगे चल के हम एक डेडिकेटेड मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम जस्ट पॉपअप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे। मे बी नेक्स्ट क्लास ये हो। अच्छा, तो सबमिट के बाद ये मैं पॉपअप को भी हाइड कर देता हूँ और ये वाले फिलहाल रहने देता हूँ। एक जो है सबमिट होनी चाहिए
जो भी मैसेज रिकॉर्ड होना चाहिए वो कहाँ पे जाएगा, मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ये एलिमेंटर के साथ ये जो सबमिशन का एक डेडिकेटेड सेक्शन एलिमेंटर वालों ने दिया हुआ है, यहाँ पे सारी एंट्रीज मेरे पास सेव होती जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद ईमेल है, ईमेल में मैं क्या कर देता हूँ जी। अच्छा, कलेक्ट सबमिशन में आप क्या कर सकते हैं कि लाइक यूज़र का आईपी एड्रेस है, एजेंट है, या ये 2 चीज़ें जो है ना एज़ अ मेटा डाटा हमारे पास भी, एक तो जो मैसेज है वो आ रहा होगा, साथ में यूज़र का जो आईपी एड्रेस है वो भी आ रहा होगा, और उस किस ब्राउज़र से वो सबमिट कर रहा है, क्रोम पे कर रहा है, फायरफॉक्स पे कर रहा है, या माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो वहाँ से भी आपको आ रही होगी। अच्छा, ईमेल में बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ईमेल एडमिन ईमेल होता है ना, वो यहाँ पे शो हो रहता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपना कोई एक ईमेल ऐड कर देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद जी यहाँ पे कस्टम मैसेज है, वो आपने चेंज करना है, अगर चेंज करना है तो ठीक है। यहाँ पे ये लिखा होगा कि ये जो मैसेज है ना, इस मैसेज न्यू मैसेज फ्रॉम ये जो मेरी वेबसाइट का नेम है ब्रिक्स बिल्डर लर्निंग, ठीक है? तो ये चीज़ है। अच्छा, अब एक तो ये भी अपडेट कर सकते हैं, और दूसरा जो है यहाँ पे फ्रॉम ईमेल अगर आप वही रखना चाहते हैं, ठीक है? वो भी वेल एंड गुड है, अगर नहीं रखना चाहते तो कोई और भी रख सकते हैं। लाइक आप नहीं चाहते हैं कि आपकी ईमेल जो है वो एक्सपोज़ होनी चाहिए यूज़र को, तो उसकी बजाय आप कोई भी डमी ईमेल यहाँ पे रख दें, तो वो यूज़र को नज़र नहीं आएगी आपकी ईमेल, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे लगा हुआ था कि ईमेल एट द रेट आपकी जो वेबसाइट का नेम है, ठीक है? मैं यहाँ पे ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। हालाँकि ये मेल मेरी नहीं है, तो मैंने ये वैसे ही एक डमी रख दिया कि भई यूज़र मुझे मेरी एक तो ईमेल ना देखे, प्राइवेसी इश्यू अगर आप कह सकते हैं इसको कर दिया। अच्छा जी, तो ये सीसी का क्या मतलब है कि अगर ये जो मैसेज अब रिकॉर्ड हो रहा है, किसी और बंदे को भी आप कार्बन कॉपी स सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है, तो उसको भी अगर सेट करना चाहते हैं तो उसकी ईमेल यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है? और यहाँ पे सेंड एज़ का मतलब है कि 2 तरह के एचटीएमएल यानी कि वो कोडिंग के स्टाइल में शो हो रहा होता है, या प्लेन। मैं कहता हूँ कि मुझे प्लेन नज़र आए, टेक्स्ट नज़र आना चाहिए, स्टाइलिंग वगैरह जो भी आप करें, आपके एंड पे होनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं नज़र आना चाहिए। अच्छा, उसके साथ नीचे जो मेटा डेटा है फॉर्म सबमिट होने के बाद वो क्या नज़र आना चाहिए, एक तो डेट है, टाइम है, पेज का यूआरएल है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फॉर्म आपने लगाया हुआ कहाँ पे लगाया हुआ, किस पेज में लगाया हुआ है, ठीक? कॉन्टैक्ट फॉर्म में लगाया हुआ, कॉन्टैक्ट पेज है या कोई और पेज है, उससे आपको ट्रैक हो रहा होता है कि ये वाला फॉर्म जो एंट्री हमारे पास आई है ईमेल पे, ये किस फॉर्म के थ्रू आई है, ठीक है? या किस पेज के थ्रू। अच्छा, रिमोट आईपी है और क्रेडिट्स है। इसके अलावा भी आप ये ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर इसमें कोई हाइड करना है ना, क्रेडिट वगैरह हाइड करना है या कोई, या जस्ट इस पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, ईमेल 2 में अगेन आप कोई भी अपनी जो दूसरी ईमेल है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और अगेन उसमें भी सेटिंग सेम वैसे ही है, और मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ, मेटा डाटा में भी मैं डेट कर देता हूँ और टाइम कर देता हूँ और पेज यूआरएल कर देता हूँ, बस दैट्स इट। ये चीज़ें मैं कहता हूँ भई जो दूसरी ईमेल है ना उस पे भी मुझे रिकॉर्ड जाना चाहिए, तो वो ये वाली है। अच्छा, रीडायरेक्ट का क्या है? रीडायरेक्ट मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो वेबसाइट है ना, ये फॉर्म सबमिट होने के बाद जो बंदा है वो मेरी होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, ठीक है? तो या किसी भी आप थैंक यू पेज पे भी इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक कस्टमाइज़ थैंक यू पेज रीडायरेक्ट बनाएँ। अच्छा-सा उसमें आप करें कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर डिटेल्स वगैरह, और अच्छे से उसका कंटेंट बना के चैटजीपीटी से और डिज़ाइन थोड़ा-सा करके, और उसमें जो है आप रीडायरेक्ट यूआरएल जो यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है जी? अ, ठीक है, ये फ़िलहाल कुछ नहीं, हमें फ़ॉर्म की आईडी अगर आप कस्टम बनाना चाहते हैं तो ठीक है, वैलिडेशन के लिए जो है ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट है ना वही है। अच्छा, अब जो बेसिक मैसेज आ रहा होगा ना आपको, वो ये आ रहा होगा कि जो मैंने फ़ॉर्म सबमिट कर दिया ना, तो सक्सेसफुल का मैसेज ये आ रहा होगा कि योर सबमिशन वास अप, पर इसको आप चेंज कर सकती हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये सक्सेसफुल थैंक यू, मैं एक थैंक यू मैसेज ऐड यहाँ पे कर रहा हूँ, थैंक यू, योर मैसेज वाज़ सक्सेसफुल, ठीक है? अच्छा, और फार्म एरर के बाद आपको नो, ये मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद एरर, सर्वर एरर, ओह! नो वे! ये जस्ट एक आप थोड़ा-सा फन क्रिएट करने के लिए कि भई जो आपका कोई एरर भी आ रहा है तो वो ना करेक्ट इट फॉर प्लीज़। अच्छा, तो ये जो है
मैंने कुछ थोड़ा सा ऐड कर दिया। आप अपने हिसाब से इसमें अगर कुछ कस्टमाइज़ मैसेज आप शो करवाना चाहते हैं तो वो भी फेयर एनफ है, उसको कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इतना ही करूँ और इसको पब्लिश कर दूँ और हम क्या करते हैं, इसको मैं व्यू करके थोड़ी-सी ना एक फॉर्म वैलिडेशन कर लेते हैं कि जो हमारे इसमें जो फ़ील्ड्स वगैरह ऐड किए हैं वो वर्किंग भी कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, मैं यहाँ पे नाम ऐड करता हूँ अपना और ईमेल जो है वो कोई भी अपनी लगा देता हूँ। ऐसे ही मैंने एक ईमेल टेस्ट। अच्छा जी, और यहाँ पे मैसेज सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, वो आप देखिए कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हुआ और उसके बाद रीडायरेक्ट भी उसने कर दिया। ठीक है? 1 सेकंड का भी टाइम नहीं उसने लिया और फॉर्म सबमिट हो गया और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो है अपनी जीमेल लॉगिन कर लेता हूँ। जो जीमेल यहाँ पे मैंने ऐड की थी अपनी फर्स्ट वाली और सेकंड वाली पे भी हम मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, देखिए ये ब्रिक्स बिल्डर न्यू मैसेज फ्रॉम ब्रिक्स बिल्डर जो हमने नाम रखा था वो आ गया है मेरे पास और यहाँ पे देखेंगे कि यूआरएल का भी उसने बताया हुआ है और ये जो टेस्ट ईमेल मैंने यहाँ पे लिखी है, नाम मेरा ये है, जीमेल मेरी ये है, ठीक है? और बाकी सारी डिटेल्स ए टू ज़ेड जो हमने सेलेक्ट की थी वो नीचे यहाँ पे आ रही है, सही है? तो दैट मीन्स कि हमारा वहाँ फॉर्म वर्किंग कर रहा है। मैं दूसरी अगर ईमेल जो है अपनी ओपन कर लेता हूँ, जो हमने ईमेल 2 ऐड की थी यहाँ पे मैंने करके इसको कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दूसरी जो ईमेल ऐड की थी उसमें भी सेम मैसेज मेरे पास आ रहा है, टॉप पे आ रहा है कि भई ये वाला आपका जो है सेम जो डिटेल्स वहाँ पे थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स एक तो डाटा ऐड किया था आपके अगर याद हो और टाइम था और पेज यूआरएल ये 3 मेटा डाटा ऐड किए थे। मेटा डाटा ये होता है कि आपका जो एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट है उसके साथ जो कुछ प्री इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, जो आपके लिए वो मतलब एक इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या-क्या चीज़ें आपने इसमें जो ऐड हुई हैं। अच्छा जी, तो दैट मीन्स कि फॉर्म हमारा वैलिडेट हो गया और ये वर्किंग कर रहा है। अब मज़ीद इसको जो है ना हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि एक तो फॉर्म हमारा बेसिक बन गया, उसकी जो सेटिंग्स है वो हमने कर ली। अगर स्टाइलिंग में थोड़ी-सी आपने चेंजेस करनी है वो यहाँ पे आप कर सकती हैं कि कॉलम्स के यानी रोज़ हैं, तो इसके दरमियान ये वाली रोज़ हैं एक्चुअली, कॉलम तो एक ही है, रो में अगर आप गैप ऐड करना चाहते हैं वो इसमें यहाँ पे ऐड करते हैं। टेक्स्ट का जो कलर है, वो प्लेस होल्डर का वो अगर आपने यहाँ पे अपडेट करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो है फ़ील्ड्स का ये वाली इनपुट फ़ील्ड है, इनपुट फ़ील्ड में ये जो बॉर्डर विड्थ लगी हुई है वो अगर आपने ज़्यादा करनी है, बॉर्डर रेडियस अगर आपने यहाँ पे ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये 5 पिक्सल मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ, तो कितना थोड़ा-सा खूबसूरती आ गई है, सही है? अच्छा, इसी तरह मैं बटन में भी यहाँ पे आऊँगा और बटन का एक तो मैं कलर वगैरह बिल्कुल ही अगर चेंज करना चाहूँ तो वो यहाँ से अपडेट कर सकता। और इसके अलावा जो रेडियस है वो अगर ऐड करना 20 तो वो रेडियस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर पैडिंग होती है कि आपने उसमें जो स्पेसिंग वगैरह ऐड करनी है, तो टेक्स्ट की वो यहाँ पे ऐड हो सकती है, ठीक है? मैं इसको वैसे डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। अच्छा, कस्टम मैसेज उसको भी मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। एक तो जो है उसका फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेक कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ में ज़्यादा कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, ठीक है? और स्टेप्स का अभी फ़िलहाल हमने यूज़ नहीं किया। अच्छा जी, तो इसको सेव कर लेते हैं और मैं क्या करता हूँ जी। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ फ़ास्ट फॉरवर्ड करता हूँ इस प्रोसेस को और एक और थोड़ा-सा एडवांस फॉर्म बनाते हैं। मैं क्या करता हूँ जी इसको ही पूरे सेक्शन को ही डुप्लिकेट कर देता हूँ। ठीक है? और इसमें सारा मेरे पास अच्छा सेक्शन डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि सारा ए टू ज़ेड उस सेक्शन में जो हमने बनाई है कंटेनर में वो सारा कुछ ही मेरे पास डुप्लीकेट होके आ गया। मुझे वन बाय वन कॉपी एंड पेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, ये उस सूरत में होता है जब हमने सिमिलर मल्टीपल टाइम्स को चीज़ें डाटा यूज़ करना हो अपने पेज के अंदर, ठीक है? वो तब हम करते हैं। अब इसमें जस्ट मुझे क्या करना है टेक्स्ट चेंज करना है यहाँ पे बेसिक की बजाय मैं क्या करता हूँ एडवांस फॉर्म ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें मैं क्या करता हूँ कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फ़ील्ड्स ऐड करूँगा। वो क्या है कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसको ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। अब मैं चाहता हूँ जी मेरे पास एक और आनी चाहिए कि सिलेक्ट की आइटम भी होनी चाहिए। ठीक है? कि मैं कोई मल्टीपल सिलेक्टर भी ऐड करूँ। इसमें लेबल इसको मैं ऐड करता हूँ सिलेक्ट, ठीक है? कोर्स 1 मैं इसको कॉपी कर देता हूँ।
कॉपी, उसके बाद इंटर पेस्ट, फिर पेस्ट, पेस्ट। अब कोर्स 1 की बजाय मैं इसको 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ और 4 कर देता हूँ। अच्छा जी, तो अब मेरे पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई, कोर्स 1, 2, 3, 4। ये आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, मल्टी सिलेक्टर भी कर सकते हैं। मल्टी सिलेक्टर का मतलब है कि मैं 1 या 2 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर ये ऑफ होगा तो मैं इसको यहाँ पे बस एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा ठीक है, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये आ रही है। अच्छा, एक और कर लेती है, मैं इसको थोड़ा-सा नीचे ले जाता हूँ। मैसेज को नीचे आ गया, उसके ऊपर गोल्स आ गए मेरे पास। अच्छा जी, एक और आइटम हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सारी आपने वन बाय वन ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें चाहता हूँ कि भई ये वाला जो है डेट का एक एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है? तो वो मैं क्या करता हूँ कि डेट और प्लेस होल्डर में पिक योर डेट। अच्छा जी, तो ये उस सूरत में होता है कि अगर आपने स्पेसिफिक कोई फ़ार्म के लिए डेट सेलेक्ट की है कि भई ये वाला फ़ार्म जो है ना, वो इन 4 से यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से लेकर जस्ट 30 डेट, ये यहाँ तक कि इसके दौरान ही जो है ना वो फ़िल कर किया जा सकता है, कोई डेट यूज़र पिक करना चाहे तो, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो मेरे पास ये वाला इस तरह का ऑप्शन आ गया है कि और इसके आगे मैं जा भी नहीं सकता। अब यहाँ पे देखिए अगस्त के बाद सितंबर आना चाहिए, तो मैंने लिमिट लगा दी है। अगर मैं लिमिट नहीं लगाऊँगा तो मेरे पास जो है ना वो अनलिमिटेड आ जाएगा कि भई मैं जौन-सा मर्ज़ी सेलेक्ट करता जाऊँ, ठीक है? तो ये उस सूरत में होता है जब आपने कोई बुकिंग फॉर्म बनाना होता है, ठीक है? कि आप अपने डेट वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि भई मेरे पास ये जो मंथ है ना, इस मंथ में इतने डेज़ मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप वो अपनी टाइम लिमिट लगा सकते हैं। तो बेसिकली पर्पस इसका यही है डेट का। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे टाइम को सिलेक्ट करूँ तो टाइम का भी मेरे पास सेम आ जाता है कि पिक योर टाइम। तो ये जस्ट मैंने टेक्स्ट लिख दिया, प्लेस होल्डर लेबल और प्लेस होल्डर में मैंने वो भी सेम सेम लगा दिया। अच्छा, अब पिक योर टाइम में मैं क्लिक करूँगा ना तो अब मेरे पास अपना जो मैं टाइम कस्टम जो है ना मैं लगाना चाहता हूँ। भाई ज़रा 5 भई 5 बजे का टाइम है मेरे पास। तो ये उसने ये वाला सिलेक्ट कर दिया भई 17 मतलब कि 5 बजे तक का टाइम है जो यूज़र ने सिलेक्ट किया है। अच्छा, उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि जी मेरे पास यहाँ पे क्या है कि फाइल अपलोड का एक फीचर है कि सम टाइम आपने देखा होगा कि वेबसाइट में फॉर्म अगर आपने कोई यूज़र से डाटा लेना है ना, डॉक्यूमेंट लेना है, कोई पिक्चर लेनी है या कोई भी पीडीएफ या कुछ भी आपने डाटा यूज़र से लेना है और ठीक है, तो लाइक सीवीज़ होती हैं, जिस तरह सीवी सबमिशन का फॉर्म होता है ना, उसमें अपलोड का भी फीचर होता है कि आपने इंटरव्यू के लिए वो फॉर्म फिल किया है ना, उसके बाद एंड पे एक होता है कि भई अपनी सीवी अपलोड करें। तो वो यहाँ पे इस तरह जो है ना हम अपलोड कर सकते हैं। भई मैं कहता हूँ ये अपलोड फाइल इसको कर देता हूँ, नाम इसका प्लेस होल्डर और इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि ये अगर मैं कोई चीज़ अपलोड नहीं ना करूँगा, तो तब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अच्छा, मैं मैक्सिमम इसका जो है ना वो फ़ील्ड लिमिट भी लगा सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी 10 एमबी से ज़्यादा जो है ना, ये साइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो 10 लगाऊँगा और एमबी साथ में ऑटोमैटिकली वो सिलेक्ट कर लेगा, वो एमबीज़ में है शायद। अच्छा, अलाउड फाइल में भी मैं कह सकता हूँ जी भई जेपीजी और उसके साथ मैं क्या करता हूँ जी वो सेमीकोलन कोलन लगाया, कोलन के साथ में पीडीएफ और पीएनजी, ये 3 टाइप की फाइल्स ही अलाउड है। अगर कोई वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेगा तो फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है? और मल्टी फॉर्म्स अगर मैं सिलेक्ट करने की ऑप्शन लगा दूँ तो जितनी मैं चाहता हूँ जी 3 फाइल्स एक टाइम पे यूज़र वो मुझे भेज सके, ठीक है? फेयर एनफ इसकी सेटिंग मैंने हो की है। एडवांस में अगर आईडी वगैरह को शॉर्ट कोड लगाना चाहते हैं तो यूज़ कर ले, पर फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ पे एक और फ़ील्ड ट्राई करता हूँ कि हमने क्या ऐड कर सकते हैं कि स्टेप्स। स्टेप्स का या स्टेप्स ये होता है कि अगर आपने जो है फॉर्म को पूरा डिवाइड किया है ना, मल्टी स्टेप्स में ऐड किया है, तो वो होता है उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। फिलहाल हम इसको यूज़ नहीं करते, जस्ट हम बेसिक्स पे ही फिलहाल रहते हैं। तो फॉर्म अच्छा जी,
उसके बाद जी हमारे पास एक अच्छा जी, मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और इसको जस्ट व्यू करके देखते हैं अब तक जब हमारा फॉर्म है वो क्या बना, कैसे बना है। तो मेरे पास ये जो एडवांस फॉर्म में एक तो नाम है, ईमेल है। अब एक चीज़ अब अगर आप नोट करेंगे तो ये बड़ा लंबा हो गया है, इसकी जो लेंथ है ना लंबाई वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है? और थोड़ी रीअरेंजमेंट भी करते हैं। तो इसको थोड़ा-सा ना शॉर्टर करते हैं, शॉर्ट कैसे करेंगे मैं क्या करता हूँ जी इसको, एक तो ये जो मैसेज है बिल्कुल एंड पे ले गया हूँ इसको, ठीक है? और अब यहाँ पे जो है ना मैं इसको 50% कर देता हूँ, ठीक है? ईमेल को भी 50% कर दिया, तो ये 2 एक ही रो में 2 चीज़ें आ गई। सेलेक्ट को भी मैं क्या करता हूँ जी 50% और इसी तरह जो मेरे पास डेट है उसको भी 50% कर दिया, वो यहाँ पे आ गए और इसके अलावा जो है बाकी ठीक है। अच्छा 2 ये भी कर लेती हूँ चलें, पिक योर टाइम, टाइम को भी मैं 50% कर दिया और इसी तरह अपलोड फाइल्स को भी 50% यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह का आ गया है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और अब देखिए जी इसको। तो अब देखें ये कितना ये थोड़ा-सा एडवांसमेंट भी लग रहा है इसमें और थोड़ा-सा साइज़ भी इसका कम हो गया है। तकरीबन सिमिलर उतना ही है जितना बेसिक है, थोड़ा-सा उसमें ज़्यादा है। अच्छा, मज़ीद इसमें हम क्या कर सकते हैं या तो अगर इसका कोई बैकग्राउंड ऐड करना है ना, बैकग्राउंड के लिए हम मैंने पूरा कंटेनर को सिलेक्ट किया, स्टाइल में गए और यहाँ से जाके इसको थोड़ा-सा बैकग्राउंड यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है? तो ये बैकग्राउंड लगा दिया। अब देखते हैं इसमें जी हमारे पास ये वाला इस तरह का आ गया है। थोड़ा-सा पैडिंग्स वगैरह भी मैं ऐड कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे के पैडिंग पे क्लिक किया, ईएमपी पे क्लिक किया और यहाँ पे 2 एमपी टॉप पे 2 एमपी बल्कि 3 और 3 टॉप उस पे दे दिया मैंने। अच्छा और बस ठीक है। तो अब जो है मैं इसमें आपको एंट्रीज़ ऐड करके देता हूँ। नासिर लगा दिया और इसके अलावा जो है ईमेल मेरी वो contact@gmail.com कोर्स मैंने 1 कोर्स 1 है मेरा जी या 2 कर दिया। पिक डेट मेरी 20 है और पिक जो मेरा टाइम है वो यही वाला है, कर दिया 12 बजे। अच्छा, अब जो है मैं यहाँ से कोई भी एक अपनी डॉक्यूमेंट या कोई पिक्चर वो यहाँ पे लगा लेता हूँ। कोई छोटी-सी देख लेते हैं अ, ये वाला चले। पिक्चर मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी मैसेज में जी, टेस्ट मैसेज फ्रॉम नासिर कर दिया जी। अब एक तो मैं यहाँ पे ना वो जो रीडायरेक्ट वाला है, वो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जस्ट दिखाने के लिए कि इसके बाद जो मैसेज है वो का क्या आ रहा है। आफ्टर सबमिट में मैं गया, रीडायरेक्ट को यहाँ भी ऑफ कर दिया और इसको मैं जी वो रिफ्रेश हो गया। अच्छा चलिए ना कोई भी ऐड किया, 50-20 उसके बाद गेट टेस्ट मैसेज मैसेज अच्छा जी, अब मैं इसको सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सो अब यहाँ पे देखिए थैंक यू योर सबमिशन वाज सक्सेसफुल। अब यहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं हुआ। अब मैं इसको अपनी ईमेल को ओपन करके देख लेता हूँ जो मेरे पास किस तरह का जो है एक नई ईमेल आ गई। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसमें मेरे पास जो है अ, ये वाला यहाँ पे अपलोड फाइल का जो लिंक है ना वो भी उसने दिया है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये व्यू कर सकता हूँ मेरे पास। ठीक है? अच्छा जी। और उसके बाद डिटेल बाकी डिटेल सारी आ रही हैं। इसी तरह मैं जो दूसरी ईमेल अगर अपनी ओपन करूँगा तो उसमें भी जो है मेरे पास सेम जो है डाटा आ रहा होगा। सो दैट मीन्स कि हमने फॉर्म जो है वो डिज़ाइन भी कर लिया, उसकी वैलिडेशन भी कर ली। तो इसमें सम टाइम एक इश्यू आ सकता है कि अगर आपका फॉर्म सबमिट ना हो रहा हो यहाँ पे तो उसका बेसिकली इश्यू ये होता है कि
आपका जो सर्वर है, होस्टिंग सर्वर, वो कहीं न कहीं उसमें इश्यू कर रहा होता है। उसको उसको स्पेसिफिक इश्यू को कहते हैं एसएमटीपी इश्यू, ठीक है? तो अगर आप यूट्यूब पे या जीजी उर्दू पे लिखेंगे तो मैंने इसकी प्रॉपर ना डेडिकेटेड गाइड बनाई हुई है, ठीक है? मैं इस यहाँ पे देख लेता हूँ एसएमटीपी इश्यू, एसएमटीपी जीजी उर्दू यहाँ पे लिखेंगे तो एक मैंने वीडियो प्रॉपर इसकी गाइड बनाई हुई है कि किस तरह जो है यहाँ पे इस इशू को फिक्स करना है, तो आप इस वीडियो को देखकर एसएमटीपी इशू जो है अपना वो फिक्स कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए जो है हमारा फेयर एनफ है, हमने फार्म बना लिया और एडवांस फार्म है और एलिमेंटर प्रो के साथ हमने फार्म बनाया है। इसके अलावा अगर फार्म में देखा जाए तो अच्छा ये दूसरा एक तो हमने ये वाला फार्म है एलिमेंटर प्रो के साथ बनाया है। अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं है या आप चाहते हैं कि किसी और स्पेसिफिक फार्म के साथ ही आपने प्लगइन के साथ बनाना है तो ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करके मैंने डब्ल्यूपी फार्म सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये वाला जो प्लगइन है ये आ गया है। इसके साथ भी फार्म बना सकते हैं और इसी तरह एक फ्लुएंट फार्म प्लगइन है, ये दोनों के साथ आप बना सकते हैं, दोनों बेहतरीन रिजल्ट देती हैं। इसकी फ्लोर फार्म की थोड़ा-सा रिज़ल्ट अच्छा होता है डिज़ाइनिंग वाइज़ भी और मैं दोनों आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है डब्ल्यूपी फार्म के साथ आपने इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है और इसी तरह फ्लुएंट फार्म को भी आपने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। आई थिंक मैंने डीजी उर्दू पे इसका जो है वो बनाया है कॉन्टैक्ट फार्म। हाँ जी, तो ये फ्लुएंट फार्म का भी मैंने बनाया हुआ है और जो है बाकी दूसरा भी बनाया हुआ है। तो इन वीडियोज़ को भी आप ये दोनों ही बनाए हैं। ये वाला जो है कॉन्टैक्ट पेज का डब्ल्यूपी फार्म के साथ बनाया हुआ है, ये वाला इसके साथ और फ्लुएंट फार्म की डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, ठीक है? तो इन वीडियोज़ को आप देखकर इनकी जो प्रॉपर सेटिंग्स है वो कर सकती हैं, ठीक है? तो हम ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो मज़ीद इसको आप ये जो ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है तो उनको देखकर आप बना सकती हैं, ठीक है? सो तब तक के लिए वीडियो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।